करके आप इसको कंटिन्यू कर दो। आपकी परमिशन ली गई है मतलब, ठीक है। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? अभी दिखेगा। ठीक है, फुल स्क्रीन करना आपको। कभी मान लो ऑनलाइन भी क्लास करनी हो ना, तो इस तरीके से हम करेंगे, इसलिए बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। ब्राइटनेस बढ़ानी थोड़ी बढ़ा लो फंक्शन के साथ, इस पर क्लिक करके। फुली है वैसे, एलईडी नहीं है, एलसीडी है, तो साइड से सही नहीं दिखा, ठीक है बोलो। चलो, अब सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफिक डिजाइन में कैनवा की ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल आपको ना, ठीक है। यहाँ भी दिख रहा है, वहाँ भी दिख रहा है, तो आप यही देखो उसे। उसमें तो इसलिए ताकि आप किस तरीके से दिख रहा है, आपको एक इंटरेक्शन भी हो पाए, है ना। देखो, अभी तक की क्लासेस में जो हमने किया था गूगल फॉर्म वगैरह, थोड़ा सा आपने अगर नहीं ट्राई किया तो वापस से ट्राई कर लेना। उसमें कुछ इनपुट्स वगैरह है ना, कुछ क्वेश्चन आए तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम बात करने जा रहे हैं ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने जो क्रिएटिविटी है उसको प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने। आजकल सोशल मीडिया हम सभी देखते हैं, हम सभी सोशल मीडिया विजिट करते हैं। सोशल मीडिया जब हम विजिट करते हैं तो वहाँ पे स्टिल पोस्ट होती है, हमें अच्छी नहीं लगती, हमें रील्स होता है अच्छा लगता है। किसी ने पोस्ट में ओनली टेक्स्ट डाल रखा है, हमें मजा नहीं आता। टेक्स्ट के साथ में कुछ पिक्चर्स भी होती है और कुछ थोड़ा सा, हाँ, कुछ कलर कॉम्बिनेशन वगैरह भी होते हैं, कुछ एलिमेंट्स लगे होते हैं, कुछ डिजाइनिंग अच्छा होता है, अलग मजा आता है ना देखने का। तो दैट इज द ग्राफिक डिजाइनिंग, कि हम अपने जो टेक्स्ट की रिप्रेजेंटेशन है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को किस ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना। ग्राफिकल का मतलब, अब ग्राफिक्स में आपके जितने भी एलिमेंट्स है, टेक्स्ट भी आता है ग्राफिक्स में आपका, फोटोज भी आती है, वीडियोज भी आते हैं, एलिमेंट्स भी आते हैं। एलिमेंट्स का मतलब है कोई भी आपने छोटे छोटे जो आइकन्स हो गए, ठीक है, जो टेक्स्ट है वो भी एक एलिमेंट है। कोई आपने से फ्लैग लगाना है किसी कंट्री का, तो वो भी एक एलिमेंट हो गया, आइकन हो गया। आपने कोई बुक का लगाना है, कुछ भी बुक का आइकन लगाना है, तो वो भी, तो दीज आर द एलिमेंट्स। तो ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना अपने ब्रांड को, दैट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। अब ग्राफिक डिजाइन के कुछ फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल में क्या, एक तो जब भी हम कुछ भी चीज डिजाइन करेंगे ना, उसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एक प्रॉपर अलाइनमेंट भी जरूरी है। एक होगा आपका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब है लेफ्ट रखना, राइट रखना। जैसे हमने कोई चीजें लेफ्ट से स्टार्ट की तो सारी लेफ्ट में इक्वल हो, सेंटर रखा तो सेंटर हो, राइट अलाइन किया तो राइट हो, है ना, इस तरीके से। साथ ही साथ अगर आप किसी टेक्स्ट का कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग रख रहे हो, मान के चलो आपने कोई सी कंपनी के लिए आप डिजाइन बना रहे हो, कोई गारमेंट शॉप है, उस गारमेंट शॉप का आपने एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है। आपने क्या किया, उसमें चार अलग अलग फॉन्ट के कलर्स ले लिए, चार अलग अलग फॉन्ट के टेक्स्ट ले लिए। आपने हेडिंग में कुछ दूसरा टेक्स्ट ले लिया, कभी कुछ और ले लिया, तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसको भी फिर हमें फॉन्ट फैमिली का भी ध्यान रखना है। क्या होते हैं फॉन्ट्स, उस पर भी हम, फॉन्ट फैमिली का मतलब होता है, अभी जैसे ये फॉन्ट है, ऐसा दिख रहा है आपको, कौन सा फॉन्ट है, कैनवा सेंस है ना। ये आपको मैं ये टूल के बारे में तो बताऊंगा, अभी तो बस ये चीजों में फोकस करो, क्या पता नहीं ये टूल कैसे काम करता है उस पर बताएंगे। यहाँ पे अगर मैं देखो ये फॉन्ट चेंज कर दूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, हो गया। यहाँ पे मैं इंटर वाला कर देता हूँ, चेंज हो रहा है ना, आप देख पा रहे होंगे आराम से। तो ये फॉन्ट हमें क्या हेल्प करते हैं, हमें हेल्प करते हैं कि जिसका जिस टाइप का बिजनेस होता है ना, उस टाइप से इसको हम रख सकते हैं। जैसे किसी रेस्टोरेंट के केस में हम अलग टाइप का रखते हैं फॉन्ट, बच्चों के केस में हम किडिश टाइप का अलग रखते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप से हम फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे किसी का ब्यूटी क्लिनिक्स वगैरह है, डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह, उनको इस तरीके से हम रखते हैं। नॉर्मल कोई ये फाइल वगैरह तो हम ये टाइम्स न्यू रोमन यूज कर सकते हैं, पॉपिंस यूज कर सकते हैं। कुछ हाईलाइट करना है किसी चीज को तो उसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल वेज है। ये तो हो गया फॉन्ट फैमिली। अब इसका मैंने फॉन्ट मान लो ये रखा, इसका फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया, ये रखा, इसका फॉन्ट मैंने रखा, ठीक है।
तो अब क्या है कि सिमिलैरिटीज नहीं आएंगी सब में। सेम सा हो गया, इसको थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सिमिलैरिटीज नहीं ला सकते। अब आप जो ग्राफिक्स बनाओगे ना उसमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत बेकार लगेगा। लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कॉम्बिनेशन ही नहीं रखा हमने। तो फॉन्ट फैमिली का ध्यान रखना हमने, अलाइनमेंट का ध्यान रखना है, साथ ही साथ हमें कलर्स का भी ध्यान रखना है। एक और डुप्लीकेट कर रहा हूँ, कलर कॉम्बिनेशन। कलर कॉम्बिनेशन में क्या, जैसे मान के चलो कि आपका जो ब्रांड है, ठीक है, आपका ब्रांड रिप्रेजेंट करता है किसी, चलो हम गारमेंट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, गारमेंट शॉप है आपका, ठीक है। तो उस गारमेंट शॉप में आपने एक लोगो बना रखा है जिसमें 4 कलर्स हैं। तो जितनी भी आपकी डिजाइन बनेगी उस 4 कलर्स को यूज करके बननी चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा कोई कलर यूज कर रहे हो ना तो वो गलत चला गया। कोई एक सिंगल कलर हमें लगता है हाईलाइट के लिए, कि आपके लोगो में कोई ऐसा हाईलाइट का कलर नहीं है जैसे येलो ऑरेंज वगैरह, तो आप ले सकते हो एक कलर, ठीक है, रेड वगैरह, कभी कुछ अटेंशन वगैरह शो करने के लिए तो आप ले सकते हो। अदरवाइज जितने भी हमारे लोगो में जो कलर है उसी के अकॉर्डिंग हमारा कलर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो बुला लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे ग्राफिक डिजाइन की, ठीक है। आप इधर ही देख लो, अभी तो बड़ी स्क्रीन पे देख लो ना, फिर पास में देखना तो अलग बात है, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या होता है, एक चीज मैंने बताया कि एक तो हमें अलाइनमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। अलाइनमेंट हमें लेफ्ट अलाइन रखना है, तो सारे टेक्स्ट को हम लेफ्ट ही रखेंगे। ऐसे नहीं कोई लेफ्ट जा रहा है कोई राइट जा रहा है, किसी को हमने सेंटर अलाइन कर रखा है, जैसे हम पीपीटी में यूज करते हैं, वर्ड वगैरह में यूज करते हैं, वो चीज। सेकंड मैंने बताया फॉन्ट फैमिली, जैसे इसका फॉन्ट मैंने अलग कर रखा है सिंजेल करके, इसका फॉन्ट मैंने चेंज किया था होरिजन करके, दिख रहा है आपको। इसका फॉन्ट मैंने अलग रखा था, ये ललिता वन करके, इसका हमने अलग रखा है। इसका भी चलो मैं अलग कर देता हूँ, लेट से फॉन्ट पे क्लिक किया। ये कैसे काम करा टूल्स पे तो मैं बताऊंगा, आप लोग अभी बताया नहीं है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो बता रहा हूँ। जैसे इसको मैंने ये कर दिया अलग। तो फॉन्ट फैमिली अगर हमने अलग अलग कर दी ना तो कोई भी डिजाइन हम अच्छी नहीं बना पाएंगे। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप कोई भी डिजाइन अगर बना रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉपर फॉन्ट हमें यूज करने हैं। अगर आप जो भी फॉन्ट यूज करें मैक्सिमम 2 फॉन्ट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने चारों में अलग अलग डाले हैं, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा ना बिल्कुल भी, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने डाले चारों अलग अलग करके दिखाएं, क्योंकि बिल्कुल आपको वो प्रोफेशनल फील नहीं देगा। कब देगा प्रोफेशनल फील, अगर मैं हेडलाइन को देखो स्पेसिफिक कलर देता हूँ, जैसे मोन्टेसेराट, मैंने हेडिंग को ये दे दिया, ठीक है। बाकी को मैंने कॉपिन्स दे दिया, कुछ भी ले लो, मतलब कॉपिन भी अच्छा फॉन्ट है, आप टाइम्स न्यू रोमन भी ले सकते हो, वो भी अच्छा है। हाँ मैं वही वाला लेती हूँ। तो टाइम्स न्यू रोमन ले लेते हैं सर, वो भी अच्छा है। इसका भी टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं, इसका भी टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं। अब देख रहे हो आप थोड़ी सिमिलैरिटीज आ रही है, और इसको हम बोल्ड कर देते हैं, क्योंकि हेडलाइन थी ना, इसको हमने बोल्ड कर दिया। अब थोड़ा सा प्रॉपर लग रहा है, लग रहा है, तो इसलिए मैंने चीज बताई थी। अब फोर्थ तीसरा मैंने क्या बताया, कलर कॉम्बिनेशन। किसी भी ब्रांड के लिए आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं, लेट सपोज आप कोई सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं आप उनके लिए कुछ विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर रहे हैं, ब्रोशर डिजाइन कर रहे हैं, मेन्यू वगैरह का कार्ड डिजाइन कर रहे हैं, तो उनके लोगों के अकॉर्डिंग उसमें जो कलर होंगे वही कलर आपने पिक करने हैं, ठीक है। उनके लोगो में जितने भी कलर है, जो लोगो होता है हर एक ब्रांड का, अगर लोगो नहीं है किसी ब्रांड का तो वो भी आपने बनाना है। उसके कलर कैसे डिसाइड करेंगे, वो भी तो क्वेश्चन है, राइट। तो पेलिन के लोगो में जो कलर है, वैसे तो ब्लैक एंड व्हाइट ही है लोगो तो अपना, ठीक है, लेकिन बाकी जो कलर्स है वो अपने, वो जो सामने सामने तो कहाँ, हाँ वो रेड कलर वाला जो आता है वो है ना, जो रेड कलर आता है और उसमें एक हल्का सा ब्लैक भी आता है, ग्रे बोल सकते हैं उनको। तो 4 कलर का कॉम्बिनेशन हो गया, ब्लैक व्हाइट ग्रे और रेड, 4 कलर का कॉम्बिनेशन है। तो हम आगे जितने भी पोस्ट वगैरह बनाएंगे इवन पेलिन के लिए भी, तो उन्हीं कलर्स को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए हमने जैसे ऑरेंज रखा हुआ था, वो क्या कि हमारी जो वेबसाइट है वो ऑरेंज फील वाली थी, तो इसलिए हमने वो रखा हुआ था। अभी वेबसाइट का भी हम वैसा ही करेंगे, तो सारा सब कुछ चेंज कर लेंगे। ऐसा ही अगर मान के चलो किसी कोई नया ब्रांड स्टार्ट करना है, किसी को आपका गारमेंट शॉप नया स्टार्ट करना है, आपने ब्यूटी सैलून स्टार्ट करना है लेट से, तो उस केस में आप क्या करोगे, अपना लोगो भी तो बनाना आपने। तो हर एक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग लोगों की चीजें चेंज हो जाती है। तो आप क्या करेंगे उस केस में, चैट जीपीटी पे जाकर आपका जो भी बिजनेस इंडस्ट्री है वो आप बता दो, उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन लेने वो आपको गाइड कर देगा, समझिए। वो आपको कलर बना देगा कि 3 या 4 कलर के कॉम्बिनेशन आप ये ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इसी को यूज कर लिया, मैंने पूछा सजेस्ट मी,
सिस्टम में द ब्रांड कलर, ब्रांड लोगो कलर फॉर अ गारमेंट शॉप, गारमेंट स्टोर लिख दो। अब देखो ये मुझे कॉम्बिनेशंस दे देगा। इफ योर स्टोरी इज ट्रेंडिंग एंड यूथ ओरिएंटेड, ठीक है, यूथ से रिलेटेड और ट्रेंडी वियर्स है आपके पास जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग, तो उस केस में आप ब्लैक प्लस व्हाइट ले सकते हो, नियोन कलर ले सकते हो, ठीक है, जिसमें पिंक, लाइम, इलेक्ट्रिक ब्लू। इफ योर स्टोर इज लग्जरी एंड प्रीमियम, आपका स्टोर है, ठीक है, प्रीमियम मतलब बहुत महंगा आपका कॉस्ट है, उस केस में आप गोल्ड एंड ब्लैक ले सकते हो, गोल्ड प्लस ब्लैक। ये क्या क्या शो करते हैं वो, डीप बर्गेंडी कलर ले सकते हो। इफ योर स्टोर इज फैमिली एंड बजट फ्रेंडली, तो आप रेड एंड व्हाइट ले सकते हो, ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन इसमें ले सकते हो। तो इस तरीके से आइडियाज दे दिया, फिर आप इनमें से ट्राई कर लेंगे जो बेस्ट रहे। अब आप इसमें और भी बता दो कि बजट फ्रेंडली है, लेट सपोज आपका, आपने बता दिया कि अफोर्डेबल आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड और कर देगा। माय यूथ है ना, इसके लिए बात करें तो यूथ का ही है ना आपका, किड्स का भी है यूथ, और यूथ एंड एंड अफोर्डेबल। तो इसने आपको आइडिया दे दिया। अब ये कलर क्या है ना, आपने वो हर एक कलर का कोड होता है जिसको बोलते हैं हैश कोड, हैश के साथ एक कोड लिखा जाता है कलर का, तो वो कोड अपने को लेना हो तो वो भी दे देगा। तो इसने कुछ आइडियाज दे दिया आपको, ठीक है, ये कलर्स ले सकते हैं। अब हमने बोल दिया गिव मी एनी 3 or 4 कलर combinations with हैश कोड, हैश कोड के साथ आपको दे देगा। तो इसने 3 कोड दे दिया, एक तो ब्लैक का दे दिया, व्हाइट और एक नियॉन ग्रीन आप रख सकते हो, ठीक है, यूथ और एनर्जी को मतलब प्रेजेंट करता है। दूसरा इसने बताया एनर्जेटिक एंड अफोर्डेबल के लिए आप वाइब्रेंट रेड ले सकते हो, व्हाइट ले सकते हो, चारकोल ब्लैक ले सकते हो, जिसका हैश कोड भी आपको दे दिया है। थर्ड दिया फ्रेश एंड प्लेफुल। हैश कोड मतलब सर? हैश, ये जो कलर का कोड होता है उसको हैश सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, जैसे हम अभी वहां पे डालेंगे भी ना ग्राफिक्स में, तो हैश लगाना पड़ता है कोड के आगे, अदरवाइज तो वो नंबर है। हम ये कोड डालेंगे तो वो वाला अपने कलर आप, हाँ, यस यस, जैसे अगर मान ढूंढने पड़ता है ना सेम कलर। हाँ, ढूंढ ऐसे कितने कलर ढूंढेंगे हम, है ना, जैसे नियॉन ग्रीन है, मान के चलो मैंने कॉपी किया, ठीक है, और जो हम अभी डिजाइन कर रहे हैं ये वाला, इसी पे ही मैं कलर डाल के दिखा रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ पे कलर पे क्लिक किया और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके वो वाला कलर मैंने पेस्ट कर दिया, ये नियॉन ग्रीन कलर था, ठीक है, आ गया। तो वो कोड मैंने पेस्ट कर रखा, देख रहे हो, हैश के साथ आएगा। अगर हैश हटा देंगे ना तो उस कलर का मतलब नहीं होता, हट ही नहीं रहा वो, डिलीट करो नहीं हो रहा वो, क्योंकि वो हट जाएगा तो कलर का मतलब नहीं रहेगा। ऐसे अगर मैं दूसरा कलर लेता हूँ लाइट ग्रे, इस कलर की जगह मैंने लाइट ग्रे डाल दिया तो लाइट ग्रे हो गया ना वो, ठीक है, मतलब इतना ग्रे हो गया लाइट की वो दिख ही नहीं रहा, व्हाइट में मिक्स हो गया ना। तो इस तरीके से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। चारकोल ब्लैक लेंगे, ये थोड़ा सा ब्लैक ज्यादा हुआ, ये दिख जाएगा, इसको मैंने डाल दिया तो ये कलर ले लिया, है ना। वैसे ब्लैक जैसा लग रहा है क्योंकि चारकोल ब्लैक और ब्लैक नॉर्मल सेम सी होते हैं, ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं लगेगा। जब पूरा प्रॉपर डिजाइन बनेगी ना, बैकग्राउंड व्हाइट होगा प्रॉपर, तब आपको प्रॉपर दिखेगा। आई मीन सबका भी कलर हम चाहे सेम करना है तो हम यहाँ से सेम भी कर सकते हैं, सबका सेम कलर है। तो ये इस टूल पे कैसे काम करते हैं तो मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको फंडामेंटल्स बता रहा हूँ ग्राफिक डिजाइन के, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट फैमिली और अलाइनमेंट, मेन तो तीन चीज यही है, ठीक है, इन तीन का तो ध्यान रखना ही है। बाकी मैंने बता दिया कि जो भी ब्रांड हम स्टार्ट करेंगे उसके कलर क्या क्या होते हैं। पुराना ब्रांड कोई है तो उसमें तो कलर उनके लोगो में है ऑलरेडी, वहां से अपने आप पिक कर लेगा, इस टूल में है ऑप्शन वो, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ कैनवा, इस पे आप अपलोड कर दोगे फोटो, सारे कलर अपने आप निकाल लेगा, आपको जरूरत ही नहीं है, कोड के साथ निकाल के दे देगा आपको, ओके। लेकिन कोई नया ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी एआई टूल यूज कर लो, चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, जेमिनाई है गूगल का, है ना, मेटा पे भी है आजकल, आपको पता होगा मेटा एआई भी है, आपके व्हाट्सएप पे ही आता है ये रहा। मेटा पे भी आप डिस्कस कर सकते हो, यू नो, कुछ भी पूछोगे ना मेटा एआई पे भी है, पता है ना, चीजें आ गई। हाँ, तो मेटा पे भी है। अगर हम नहीं यूज करना चाहते तो इस पे भी कर सकते हैं, मतलब अगर हम मोबाइल हम व्हाट्सएप पे रहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। आप देखो इससे पूछ लो वही चीज जो आपने चैट जीपीटी पे डाला था, सेम प्रॉम्प्ट देखो मैं इस पे डाल रहा हूँ। फर्स्ट आपने जो डाला था
ये रहा, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया और मेटा एआई पे लेके गया आप लोगों को, मैंने पेस्ट कर दिया और अकॉर्डिंगली ये भी सजेस्ट कर देगा। तो बहुत सारे एआई टूल्स हैं आजकल। चल तो रहा है, अब गया, अब आएगा रिस्पॉन्स। द चॉइस ऑफ ब्रांड फॉर ए गारमेंट स्टोर डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो पूछा किस फैक्टर्स पे है, ठीक है। यूथफुल, ट्रेंडी है किस तरीके से, तो उसमें इसने आइडिया दे दिया कि ये कलर्स यूज कर सकते हो, इसने भी दे दिया अपने आइडिया। तो आप मेटा एआई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। अब हमें सबसे पहले किसी भी ब्रांड का क्या करना होता है, लोगो ही डिजाइन करना होता है ना। जैसे इनका जो फ्रूटास्टिक कैफे है, उन्हीं का हम पहले लोगो ही डिजाइन करेंगे। तो लोगो डिजाइन करने से पहले हम आते हैं कि एक टूल जिसकी हेल्प से हम डिजाइन कर सकें, है ना। एक टूल भी तो चाहिए ना आपको। लिख देता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल, ये डिजाइनिंग टूल। अच्छा, कौन कौन से टूल्स आपने सुने डिजाइनिंग में? बताओ कौन कौन से कलर सुने आपने, सॉरी डिजाइनिंग टूल सुने हैं। सुने तो भी तो भी बताओ, और सुने तो भी बताओ। मेरे बोल नहीं सुने तो भी बताओ। चलो आपने नहीं सुने तो मैं आपको बता देता हूँ। फोटोशॉप आप लोगों ने सुना होगा शायद, तो बोल तो रहा, भी तो बोला सुना ही नहीं है। नाम तो सुने, तो नाम तो सुने, वो चेक नहीं करा अंदर हमें क्या ये नहीं होता है। पता ना डिजाइनिंग टूल्स में आता है ये अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। नाम सुना होगा खाली, हाँ अब सही बोले आप, राइट। तो फोटोशॉप आता है डिजाइनिंग टूल में, है ना। एक इलस्ट्रेटर आता है, एक आपका कोरल ड्रॉ भी आता है, ठीक है। ये सारे प्रीमियम और फंडामेंटल टूल है फोटो डिजाइनिंग के लिए, ग्राफिक्स के लिए ओनली, वीडियो एडिटिंग के अलग होते हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगा। एक अपना जो कैनवा टूल होता है ठीक है, जो हम अभी यूज कर रहे हैं, यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, अभी हम यूज कर रहे हैं canva.com गाइस, है ना। मेरा URL आप देखो तो canva.com है ना। तो हम अभी कैनवा यूज कर रहे हैं। तो कैनवा भी एक एप्लीकेशन है, एक सिंगल एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम ये सारा काम कर सकते हैं। फोटोशॉप अपने आप में 3 महीने का कोर्स है कम से कम, ठीक है। कम से कम 3 महीने का कोर्स है। इलस्ट्रेटर का भी सेम है, कोरल ड्रॉ का भी 3-3 महीने के अलग अलग कोर्स करोगे आप, गए 9 महीने आपके, समझ गए। और क्या सीख पाए, ओनली ग्राफिक डिजाइनिंग। यहाँ पे हम 3-4 महीने में कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीख लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैनवा, और कैनवा में वो सारे काम हो जाते हैं जो इनमें होते हैं, ठीक है। तो इनकी जरूरत ही नहीं है अपने को, बाकी इसलिए मैं टूल्स बताऊँ ताकि आपको पता चले कि बाकी टूल भी होते हैं। इंडस्ट्री में नीड इनकी भी होती है, लेकिन आजकल कैनवा में अपने आप में बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे अभी आपको बताऊंगा मैं, तो इसमें अपने आप में बहुत सारे ऑप्शन है, आप सब कुछ कर सकते हो। चलो तो कैनवा हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी के लिए। ये सारा मैं एक बार स्टॉप कर रहा हूँ। अब कैनवा के हम होम पेज पे आ जा रहे हैं। मैंने क्या टाइप किया, canva.com। तो आपने क्या स्टार्ट करना, canva.com जैसे आप टाइप करोगे, ठीक है। canva.com ही टाइप हो रखा, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे ना, और कुछ नहीं है। canva.com जैसे आप टाइप करोगे, सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, साइन अप कर सकते हैं आप गूगल के थ्रू। उसके बाद आपके सामने ऐसा स्क्रीन आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है देखो। यहाँ से सबसे पहले तो 3 ऑप्शन देता है आपको, योर डिजाइन। आपने कोई डिजाइन पहले से बना रखी होगी, आपको होम पेज पे मिल जाता है, तो वो आपको दिख जाएगा। ये हमने जो कुछ डिजाइन बना रखी होगी, हमने जैसे सिंकबॉक्स का लोगो बनाया हुआ था, ये पोस्ट बनाई थी डेटा इंजीनियरिंग के लिए। इंस्टा पे पहले कोई वीडियो बना के रखते हैं बना, कैसे इंस्टा वाली नहीं दिखाएगा ये, नहीं जो हमने पहले बना रखा है वो राइट चीज दिखा देता है। हाँ, जो भी हमने इस पे पहले एडिट किया हमने होगा, काम कर रखा है। राइट वो सारा आपके योर डिजाइन में दिख जाएगा आपको, या फिर आप प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करोगे तो भी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हमें होम टैब पे दिख गया योर डिजाइन। सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है टेम्पलेट्स, दिख रहा है यहाँ पे। टेम्पलेट्स पे जब क्लिक करोगे तो ये क्या होता है कि कैनो में अपने आप में बहुत सारे टाइप्स के टेम्पलेट्स है, मतलब बनी बनाई डिजाइन। प्री बिल्ड डिजाइन जो होती है उसको हम टेम्पलेट्स बोलते हैं गाइस। तो प्री बिल्ड डिजाइन में जैसे अभी के लिए मैंने डाला गारमेंट शो भी डाल दिया लेट से, ठीक है। गारमेंट्स करके मैंने एंटर किया, तो गारमेंट से रिलेटेड देख रहे हो आप, मेरे पास मल्टीपल पहले के डिजाइन आ जाएंगे जो हुए बने हैं। बनाए, इनको हम यूज कर सकते हैं। हमने नहीं बना रखे ये, नहीं ये जो बने ये बनाए जो already हाँ, ये जो canvas कैनवा हमें देता है बने बनाए, इसको हम अपना एडिट करके हम अपना डिजाइन बना सकते हैं, Yeah, कलर चेंज करके, टेक्स्ट चेंज करके, लोगो अपना चिपका के, ठीक है। ज्यादा ये दिमाग नहीं लगाना। ज्यादा नहीं लगाना पड़ता, और ये क्या है टाइम कि बचे। हाँ टाइम भी बच जाएगा, और थोड़ा सा क्या है कि इसको पता है कि किस ज्यादा तरीके से अच्छा क्या क्या चीजें दिखानी है, और फिर धीरे धीरे हमें हैबिट हो जाएगी। पहले हम टेम्पलेट से स्टार्ट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, कैसे कैसे, फिर हम अपना स्केच से बना सकते हैं ब्लैंक से।
ठीक है, आपने गारमेंट्स डाला तो उसके अकॉर्डिंग सारी डिजाइन आ गई, आप देख सकते हैं अलग अलग साइज में है। और जैसे इनका फ्रूट का है सर वो डालो। हाँ, फ्रूटास्टिक भी डालेंगे हम, जैसे हमने डाल दिया जूस कैफे, है ना। तो इसमें आपको रंग बिरंगे जूस दिख जाएंगे, ठीक है। इस टाइप के इसी में आप ये मेन्यू भी खुद बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप का कुछ भी आप बना लेना अपना, ठीक है। इसको बाहर पैसे देने, उससे वो वाले पैसे के लिए अपन यहाँ पे पार्टी कर लिया करेंगे। तो अब इसमें भी देखो अलग अलग साइज आ रही है, कोई स्क्वायर में आ रहा है, कोई इस तरीके से रील वाले साइज में आ रहा है, कोई रेक्टेंगुलर साइज में आ रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक बार के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है क्या ना, मजा बताने वाला। देखो अगर हम चाहते हैं कि ओनली एंड ओनली आपको स्पेसिफिक साइज शो करे, तो यहाँ पे देखो कैटेगरीज का ऑप्शन है। तो कैटेगरीज में आप ओनली लोगो वाले ऑप्शन चूज करोगे तो लोगो दिखाएगा ओनली जूस कैफे के। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, लोगो पे क्लिक किया आपने और देखो जूस कैफे में किस टाइप के आप लोगोज रख सकते हो गाइस। आगे कितना इजी हो गया आपके लिए। आपने लोगो जो आपको अच्छा लगा उसको क्लिक करके उसको एडिट कर लेंगे। एडिट कैसे करते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, देन वो हम डिस्कस करेंगे। सेम इसी में अगर आपको ओनली सोशल मीडिया पोस्ट चाहिए थी, लोगो नहीं चाहिए था, लोगो ऑलरेडी आपके पास है, इंस्टाग्राम पोस्ट चाहिए, क्लिक किया आपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे, तो इंस्टाग्राम पोस्ट आ गई। जो उसके केस में आपने डालनी भी पड़ेगी ना रेगुलर बेसिस पे, तो आप यहाँ से कुछ डिजाइन पिक कर सकते हो। बट आजकल पोस्ट पे इतना वर्क नहीं होता, रील्स पे होता है, तो आप योर स्टोरी या फिर रील पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो ये आपकी रील्स आ गई, ये सारी एनिमेशन है। इस पे मैं होवर करूंगा ना, प्ले होंगी चीजें, स्लो हो रहा शायद। ये रील वाले फॉर्मेट में आ गई, रील वाली जो साइज आती है ना फुल स्क्रीन मोबाइल वाला, वो वाला साइज आ गया। अगर हम यहाँ से स्टाइल भी चेंज करना चाहें, ठीक है, हमें चाहते हैं ओनली मॉडर्न वाले डिजाइन दिखे, हमें एलिगेंट दिखे, जैसे मॉडर्न पे चूज किया तो मॉडर्न डिजाइन जो है वो दिखेंगे आपको। दीज ऑल आर द मॉडर्न डिजाइन। आपने मिनिमलिस्टिक चूज करोगे तो उसमें कम से कम एलिमेंट्स होंगे मिनिमलिस्ट में, ठीक है। इसमें 2-3 चीजें होंगी, कलर कॉम्बिनेशन 2-3 होंगे, मिनिमलिस्ट उसको बोलते हैं। यहाँ पे आप एलिगेंट चूज करोगे तो थोड़ा सा और ज्यादा अट्रैक्टिव होंगी चीजें, ठीक है, मल्टीपल कलर कॉम्बिनेशन के साथ। और यहाँ पे योर स्टोरी की जगह हम अगर फेसबुक कवर डिजाइन करने वाले हैं, फेसबुक का जो बैकग्राउंड में हम जो प्रोफाइल पिक्चर आती है उसके पीछे जो कवर फोटो आता है उसको बोलते हैं फेसबुक, सॉरी कवर कौन सा था, या यूट्यूब थंबनेल मान लो। चलो जूस कैफे का आपने यूट्यूब थंबनेल बनाना है। थंबनेल समझते हो क्या होता है? जब भी हम यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट दिखता है, लेफ्ट साइड में फोटोज भी दिखती है ना, अंदर ओपन करते हैं वीडियोस तो अलग होता है, सबसे पहले तो एक फोटो दिखती है ना आपको। देखो मैंने अगर यूट्यूब पे किया सर्च, बताओ क्या देखें यूट्यूब पे हम। ये आपको जो सबसे पहले जो दिख रहा है दीज ऑल आर द थंबनेल, ठीक है। ये सारे के सारे थंबनेल है जो आपको फर्स्ट में दिख रहा है। कई फेक वीडियो होती है, दिखाते कुछ और वीडियो में कुछ और निकलता है। जैसे मैंने लिखा, चलो मूवी रिएक्शन, ये देखो इसके अंदर ऐसा कुछ होगा ही नहीं, मूवी इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं होगा, ये थंबनेल है। यहाँ से देख के आपका अटेंशन ग्रैब किया जा रहा है, इसको देख के आप क्लिक करते हो गाइस, ठीक है। इसको हम थंबनेल बोलते हैं, तो वो भी हम कैनवा से डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर हमें थंबनेल के लिए कुछ डिजाइन देखना है तो यहाँ पे मैंने थंबनेल चूज कर दिया, यूट्यूब थंबनेल। तो मुझे थंबनेल वाली डिजाइन दिख जाएगी, देख रहे हो आप जूस के केस में क्या क्या आप थंबनेल रख सकते हो। आर यू गेटिंग ना रीना? ठीक है, इस तरीके से। कॉफी दिखा रहा है सर ये। तो जूस शेक कैफे में वो चीज भी आ जाती है ना, अगर हम इसमें फ्रूट जूस लिख देते हैं, ठीक है, तो वो तो वही आ जाएगा, वो तो हमने कीवर्ड डालेंगे वैसा आ जाएगा जो हम डालेंगे वही, ठीक है। अब ये उसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है, तो आप जो कीवर्ड जिसका स्पेसिफिक करोगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ओनली आप जूस डालो, आने के हाथी के दांत खाने के कुछ राइट राइट, वही हाँ। अब यहाँ से आप ऑल स्टाइल चूज कर दोगे तो ऑल स्टाइल में आपको ज्यादा चीजें दिख जाएंगी। ऑप्शंस कितने सारे हैं सर इसमें? बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको मल्टीपल, तभी तो अलग अलग कंटेंट डाल पाओगे ना, अदरवाइज तो बोरिंग लगेगा लोगों को भी। इसके लिए तो पूरा दिन चाहिए कि इसको समझना किस लिए, तो ऑटोमेटिकली करना पता है सर, हमने लिए तो फर्स्ट है ना, हाँ, तो आपने प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। नहीं आपने सारे नहीं देखने, आपको ये कलर समझ आ गया, मान के चलो आपके लोगों में ये कलर्स हैं, आप ये समझना। समझ आ गया, ये इसमें जो ऑप्शंस हैं जो आप ये YouTube, अच्छा ये क्या यूज करना है, ये तो देखो ये आपको कब पता चलेगा, तभी माइंड में बैठ नहीं आपको पता है कि सोशल मीडिया पे हमें पोस्ट डाली इंस्टाग्राम पे, तो आपने इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा तो इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज ही ये होता है, तो साइज सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से हम कि वो किस साइज में होता है। जैसे आपने रील वाला साइज लिया तो रील वाले साइज में डिजाइन आ जाएंगी,
ठीक है, वो तो आप बाकी चैनल्स यूज करोगे ना, फेसबुक पे कवर फोटो होती है, उसका क्या साइज होता है वो आपको उससे पता चल जाएगा वो तो ये टेम्पलेट से बने बनाए। अब आपने अपने अकॉर्डिंग खुद से डिजाइन कराना है तो कैनवा एआई भी देता है आपको। हमने योर डिजाइन देखा, हमने देखा टेम्पलेट्स, एंड नाउ वी आर वाचिंग कैनवा एआई। यहाँ पे आप कोई भी इनपुट दे दो, जैसे हमने लिख दिया क्रिएट एन इमेज with a young lady holding a fruit juice in hand in western ड्रेस। ठीक है, तो देखो जैसे मैं एंटर करूंगा, कॉपी भी कर लेता हूँ, मैं एंटर करूंगा थोड़ी देर में डिजाइनिंग करना स्टार्ट कर देगा आपके लिए और बना के भी दे देगा गाइस। जैसा आपने इनपुट दिया थोड़ा सा और अच्छा प्रॉम्प्ट दे दोगे तो और अच्छा बना देगा। मैं तो देखो ऐसे एक लाइन लिखी है छोटी सी, उसके अकॉर्डिंग भी सही बना दिया। एक यंग लेडी दिख रही है आपको, वेस्टर्न यूनियन में दिख रहा है जूस, है ना, जूस आप दूसरा बताओ तो दूसरा दे देगा वो। ठीक है, अब आपने बनाना शेक बताना था, इसलिए मैंने उसको कॉपी किया था ताकि मैं पेस्ट कर सकूं। वही यू एंड जी आपने गलत लिखा, फिर भी उसने पकड़ लिया। तो हम जूस ही लिखा था सर आपने। हाँ तभी तो ना, बनाना लिखूंगा तो बनाना का दे देगा, बनाना फ्रूट बनाना शेक लिख देता। और ये भी लिखते हैं हम, सिटिंग इन ए लार्ज कैफे। ठीक है, ये लो जी, कॉपी कर लिया है ताकि कुछ और इनपुट चेंज करना पड़े तो। इनको भी फिर आप यूज कर सकते हो, पहले वाली तो दिख रही है, डाउनलोड कर सकते हो उनको डायरेक्टली आप। और ये बना, और कितना जल्दी बना के दे दे रहा है यार, 2-4 मिनट तो वेट करना ही पड़ेगा, फिर हमारे इंटरनेट पे स्पीड पे भी डिपेंड करता है। दिख रहा है पीछे मॉल, आप बड़ा करके देख सकते हो इसको, देखो पीछे मॉल वाला फील आ रहा है, पूरा पूरा कैफे वाला। ठीक है, डाउनलोड कहाँ से होगा सर? ये रहा डाउनलोड बटन, ये ले हो भी गया, ये आ गया जी डाउनलोड होके, ये आपके सिस्टम पे खुल गया। ठीक है, अब डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो आप, अपना लोगो चिपकाओ, कुछ लिखना टेक्स्ट डालो और खत्म। ठीक है, हो गया 2 मिनट। इजी है ना, मजा भी आ रहा है साथ साथ में। और इसी को हम बोल देते हैं ग्रुप में बैठिए। ठीक है, ये लो, हमने सेम प्रॉम्प्ट को कॉपी किया था वो डाल दिया, सिटिंग इन ए लार्ज कैफे विद हर बॉयफ्रेंड, क्योंकि कपल्स आते हैं ना कैफे वगैरह में, इसलिए विद हर बॉयफ्रेंड्स तो ज्यादा हो जाएंगे। देखते हैं कितने दिखाता है, ज्यादा दिखा देगा, दिखाता है, 2 से ज्यादा दिखा रहा है। फ्रेंड्स वगैरह दिखा दिए। हाँ मतलब जो भी है, ग्रुप्स में। हाँ ग्रुप्स में दिखा दिए, और पीछे वो वाला फील भी आ रहा है, कैफे वाला भी, डिस्कशन भी चल रहा है। तो इस टाइप का हम बना के डालेंगे। इनके केस में अगर बात करूँ तो लोगों को लगा है इनके कैफे में कपल्स भी आते हैं, समझ गए। अब इसी प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, हमें दिखाना है कि फैमिली वाले भी आते हैं, राइट, सिटिंग विद हर फैमिली कर देते हैं। जो भी चीज़ों को डाल के क्रिएट हो जाएगा सारी चीजें। हाँ, विद हर फैमिली मेंबर्स लिखा मैंने, और अब मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया। और जो पहले डिजाइन किया आपने सारा का सारा देखो हिस्ट्री में सेव भी है, कब भी आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी को। ये देखो अब ये फैमिली मेंबर्स दिखा दिया। गुड मॉर्निंग, वैसे गुड आफ्टरनून भी साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे फैमिली मेंबर्स के हिसाब से दिखा दिया इसने। यहीं पे आप कुछ और अगर इनपुट दोगे अपने हिसाब से, है ना, किसी जेंट्स को दिखाना है, बुजुर्ग को दिखाना है, जो आप इनपुट दोगे अकॉर्डिंगली वो डिजाइन कर देगा। राइट, बच्चे बूढ़े जवान सब दिखाने मिक्स में, तो सब दिखा देगा। सही है, चलो ये हमने कैनवा एआई समझ लिया, हमने टेम्पलेट समझ लिया, हमने योर डिजाइन समझ लिया क्या था। तो ये तो सारा का सारा हमें मिल जा रहा है होम टैब पे। ठीक है, अब हम जाते हैं प्रोजेक्ट्स वाले टैब में। पहले ये टैब सारे क्लियर कर देता हूँ किसमें क्या क्या हो रहा है। तो प्रोजेक्ट्स में वही है जो आपने डिजाइन बना रखी थी, वही है जो भी आपने डिजाइन बनाई हुई थी, तो वो डिजाइन सारी की सारी आपको यहीं दिख जाएंगी। ठीक है, जो भी रिसेंट आपने डिजाइन बनाई है, जैसे हमने उस पर बनाया था टीचर्स डे पे, 3 फेस्टिवल थे ना एक साथ, ओनम भी था, टीचर्स डे भी था, ईद मिलादुन नबी भी था। तो ये आपने एआई से बनाया था? कैनवा पे ये वाली इमेज एआई से हो गई, और ये वाला टेक्स्ट अलग से डाल दिया, दिख रहा है, ये अलग से डाला हुआ है, और इसको इस तरीके से कलर मैच कर दिया ताकि एक ही लग रहा है।
पहले आपने ओनम के निकाले, फिर आपने नहीं टीचर्स पहले इनपुट दे दिया किस तरीके से इमेज, और इसको मैंने और भी बनाए थे कई इसके वेरिएंट्स, अगर मैं दिखाऊं आपको, मैंने अपने लिए भी कई बनाए थे। तो मैंने अपनी फोटोज के साथ ही बनाए थे 1-2 वेरिएंट। दिख रहा है ना? मैंने ये बनाना पे बनाया था, नैनो बनाना, एक नया AI टूल आया, बताऊंगा उस पर। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? अभी हाँ। टीचर्स डे में मैंने अपने आप को ले लिया, ये हाँ। मिलादुन्नबी भी था, इसमें ये आ गई, और ये ओनम में ये आ गई। ठीक है, मैं पोस्ट पे करने की आपने सोच उसको रहा था, मतलब आपने उसको बोला था कि तीनों मुझे एक ही में चाहिए। मैंने बोला कि मेरी इमेज रिप्लेस कर दो टीचर्स डे पे। अच्छा, ठीक है, वो पहले तो इमेज आपने अपलोड करी 3 मैंने, निकाली होंगी पहले वो इमेज जो थी आपको दिखाई थी वो थी, वो मैंने अपलोड करी, एक अपनी इमेज अपलोड करी, इनपुट दे दिया कि मेरी इमेज को टीचर्स डे पे डाल दो। ठीक है, बुक उसने पकड़ा दी, मेरे हाथ में बुक नहीं थी, वो उसने पकड़ा दी है। हाँ जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं तो बाद में मैंने बोला लैपटॉप पकड़ा दो, उसने लैपटॉप भी पकड़ाया था। हाँ हाँ, शो यू पकड़ा दो 50 ये रहा देखो। लेकिन मैं नहीं था फिर इसमें, कोई और था, बस लैपटॉप पकड़ा दिया था। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग टीचर टीचर्स डे पे, तो लैपटॉप पकड़ा दिया था, ये केप लगा के भी सब। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ AI। तीनों में एक फोटो भी यूज कर सकते हैं, सारी चीजें। हाँ, एक भी कर सकते हैं, तीनों एक का भी शायद मैंने बनाया हो तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसा बनाया नहीं मैंने, एक ही बंदा सारी चीजें कर। हाँ वैसा बनाया नहीं, बट वैसा भी पॉसिबल, आप बोल रहे हो वैसा, वो तो बोल सकते हैं कि हम तीनों जगह मुझे प्लेस कर दो, आप अपनी फोटो डाल के बोलना चाहो तो और अच्छा लगेगा, अच्छा जाएगा नेचुरल कंटेंट। इनको कोई नकली बता सकता है, असली जैसे लग रहे हैं ना, और रियल लाइफ में ऐसे कोई कैरेक्टर है ही नहीं, समझ रहे हो? रियल लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज दिस ऑल आर द AI जनरेटेड। अब जो कैनो में आपने जितने भी डिजाइन करवाए थे ना अभी, जो कि सारे के सारे चले गए होंगे अब तक तो, हाँ चले गए यार। हाँ तो जब तक हम इस पे थे तब तक ही दिखा रहा था वो, वापस आप प्रॉम्प्ट दोगे तो बना देगा वैसा। तो आप कोई अच्छी सी भी लड़की बना सकते हो इसमें, ठीक है, उसी को हर जगह यूज कर सकते हो, आप अपना एज ए इन्फ्लुएंसर यूज कर सकते हो, किसी को पता चल जाएगा रियल कैरेक्टर है कि नहीं है। इंस्टाग्राम पे कम से कम 10 मिलियन व्यूज आ रखे थे ऐसे। हाँ बाद में पता चला वो एक ठीक है, AI टूल से बना के फॉलोवर्स पैसा कमाता है। क्रिएट एन इमेज, इतना दिमाग लगा दिया। yes yeah Indian lady खिंचवाते हो आप दोनों खींच रखे हैं, कई तो खिंचवाते हो। सबकी अलग अलग चाहिए। for my training institute। हाँ भाई, वो कहाँ बोल अभी चाहिए, कहाँ पे है? हाँ लगानी है और टाइम। ठीक, पोस्ट करके भी बता दो। हाँ उसकी सबकी मिल देखो। जाएंगी। एक बार ना दीदी से अब मांगो। मान के चलो कि लगेगा। अब मान के चलो मुझे इसको ही यूज करना है, हाँ आपके पास ही है सब, देखो फिर बताना। हाँ पीछे डिजिटल मार्केटिंग भी दिख रहा है ना? मैंने इंडियन लेडी मांगी थी तो इंडियन लेडी दे दी इसने। मैंने प्रॉम्प्ट दिया था गाइस ये वाला, क्रिएट एन इमेज ऑफ 20 years old यंग इंडियन लेडी एज ए इन्फ्लुएंसर फॉर माय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो इसको मैं यूज कर सकती हूँ एज एन इन्फ्लुएंसर। अब इसी को यूज करके मैं अलग अलग कुछ भी मतलब इमोशंस देना है वो देना, हाँ वो भी कर सकते हैं। फोटो कैसे अपलोड करते हैं इसमें? जैसे उस पे आऊंगा, वो अभी बहुत सारी चीजें, अभी मैं बहुत कुछ बाकी, अभी तो आऊंगा सब पे धीरे धीरे, तभी तो हमने AI एक्सप्लोर किया है। ठीक है, कि कुछ भी आप अपना इनपुट देके बना पा रहे हो, राइट? टेम्पलेट्स में आपको टेम्पलेट्स दिख जाएंगे, प्रोजेक्ट में बने बनाए डिजाइन दिख जाएंगे, ब्रांड में आप अपने ब्रांड का कुछ भी अगर इसमें डालना चाहोगे, कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह, तो वो अपने आप उठा लेगा। ठीक है, अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं, अब नया जो डिजाइन बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे आपने, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे आप। सबसे पहले नया डिजाइन बनाएंगे तो आपके माइंड में तो ये तो पता होगा ना कि हम क्या बनाना, क्या चाहें, उसका साइज भी तो होता है, हर एक चीज का साइज होता है। इंस्टाग्राम पोस्ट बनाओगे तो उसका एक साइज होता है, रील वाला बनाना है आपने, स्क्वायर पोस्ट बनानी है। ठीक है, आपने फेसबुक का बैकग्राउंड में जो फोटो लगता है वो बनाना है, आपने यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, उसका रेक्टेंगुलर साइज होता है, तो सबका अपना अपना साइज है। लेट्स से नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट ए लोगो, तो यहाँ पे आप या तो सर्च कर सकते हो लोगो, या फिर इनमें भी आपको ऑप्शन दिख जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो।
ठीक है, बट आपको नहीं भी दिख रहा, जैसे दिख रहा है लोगो, ये आ गया, बट आप कोई बात नहीं, यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। दिख गया लोगो वाला साइज, तो ये साइज ये दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट, क्या साइज होता है लोगो का, 500 इंटू 500 पिक्सल्स, px मतलब पिक्सल होता है। ठीक है, पिक्सल एक मतलब एक समझो कि आप एक पैरामीटर है जिससे हम मेजर करते हैं चीजों को, जैसे इंच, फुट, सेंटीमीटर, मीटर होता है ना, ऐसे पिक्सल्स भी होता है। ठीक है, स्क्रीन पे पिक्सल से काम एक करता है। चीज वो ज्यादा अच्छी लगती है उससे। हाँ, जितना ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतना वो क्लैरिटी ज्यादा उसको होगी। तो 505 इंटू 500 का हम एक लोगो वाला ब्लैंक स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। देखो आ गया, साइज आया भी आपके सामने। हमने क्रिएट पे क्लिक किया सबसे पहले, अगेन आई एम टेलिंग यू, आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया, फिर आपने यहाँ पे लोगो सर्च किया, लोगो का आ गया आइकन, इस पे आपने क्लिक किया और आप यहाँ पे पहुंच गए नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, आपके सामने ब्लैंक स्क्रीन आ गई। अब यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन है ना, ये समझना है। सबसे पहले आपको कौन सा टैब मिल रहा है, जब भी नया डिजाइन ओपन करेंगे तो डिजाइन वाला टैब। डिजाइन टैब में जो भी आप सर्च करोगे यहाँ पे डाल दो, आपको बने बनाए डिजाइन मिल जाएंगे। जैसे मैंने डाल दिया जूस कैफे, है ना, और यहाँ पे बने बनाए डिजाइन मिल जाएंगे मुझे। जूस के अकॉर्डिंग जो भी लोगों के डिजाइन होंगे ना वो दिखेंगे, देख रहे हो आप, दीज ऑल आर द रिलेटेड टू लोगो ऑफ जूस या कैफे वगैरह के। अब इनमें से जो मुझे अच्छा लगेगा उसको लेके हम अपना एडिट कर लेंगे। बताओ सर कौन सा ले सकते हैं, कोई से क्लिक करो। चलो ये ले लो क्या, ये तो थोड़ा बियर वाला सा फील करता है, ये ले लेते हैं। ठीक है, आइकन लगाने की ये भी अच्छा है, ये ले लेते हैं। ठीक है मैडम, इस पे हमने फ्रेश जूस की जगह फ्रूटास्टिक कर दिया, जूस की जगह नीचे कैफे लिख देते हैं। डिजाइन आपने बना बना ले लिया, इस पे डबल टिक किया, रिमूव किया, आपने अपना नेम डाल देना है, फ्रूटास्टिक। साइज थोड़ा सा छोटा बड़ा करना है, कॉर्नर को पकड़ के भी कर सकते हो आप इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हो कम ज्यादा, और कोना पकड़ के इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हो, और फिर यहाँ से पकड़ के इसको कहीं भी सेट कर सकते हो, ऊपर नीचे जब भी करना हो। इसको खुद को पकड़ के भी कर सकते हो आप, है ना, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके, वही है जो हम नॉर्मल उस पर करते थे पीपीटी वगैरह में, वैसा ही है। ठीक है, नीचे जूस की जगह हमारा आ जाएगा कैफे, CAFE, कैफे में ये वाला ई कर देते हैं, ये वाला ही आता है जनरली, है ना। अंडरलाइन भी आनी है, रखनी है अंडरलाइन, हटा दें, हटा दें, ज्यादा बढ़ा दिए इसमें है ही शायद, अच्छा हट गई, ठीक है। तो फ्रूटास्टिक कैफे में अब आपको देखो कलर कॉम्बिनेशन आप क्या लेके चल रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लेके चलेंगे। या तो आप हम इसमें अभी कोई भी कलर रख लेते हैं, बाद में जब आप बाकी डिजाइन करोगे तो इसके कलर यूज करने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज योर ब्रांड आइडेंटिटी, लोगो जो होता है ब्रांड आइडेंटिटी है। फ्रूटास्टिक कैफे को हमने ये वाला कलर इसके अकॉर्डिंग रखा है और ये वाला इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। अब यहाँ पे मैं देखो लेफ्ट लाइन वगैरह क्या बता रहा था आपको, जो पहले बता रहा था ना, तो जैसे मैंने इसको थोड़ा सा इधर रखा है, दोनों एक लाइन में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना इधर लाइन, तो दोनों लेफ्ट लाइन है अभी। ठीक है, ये होता है अलाइनमेंट। अब जैसे कैफे का साइज जो थोड़ा सा बड़ा अगर आ रहा है, इसको छोटा कर देते हैं, नीचे कर देते हैं इसको, इतना स्पेस क्यों ले रहा है नीचे। चलो नीचे से हमने इक्वल कर लिया, ये लाइन भी देख रहे हो आप, इधर भी इसके अलाइनमेंट में आ गए। अलाइनमेंट देख रहे हो आप, ये वाला अलाइनमेंट देख रहे हो इसके साथ, इस टेक्स्ट के साथ, ये वाला अलाइनमेंट देख रहे हो, ये और ये एक ही लाइन में है। टेक्स्ट ऊपर दिख रहा है बट कोई बात नहीं, इसका जो बॉक्स है वो तो अलाइन है ना इसके साथ, तो बॉक्स का अलाइनमेंट देख रहे हैं। फ्रूटास्टिक कैफे तो ये भी रख सकते हैं आप, कलर दूसरा चेंज करके देखते हैं, ये वाला तो दिखेगा ही नहीं, और रंग बिरंगे कलर लेने पड़ेंगे आपको। फ्रूट के केस में ये भी ले सकते हो आप, है ना, और वो बीटरूट का कलर था, मतलब इस कलर को आप ये वाला दे सकते हो, और आपने प्लस पे क्लिक करके कोई भी कलर के कॉम्बिनेशन यहाँ से आप बना सकते हो, जो आपको मर्जी है, कलरफुल ही आएंगे वैसे। थोड़ा सा हमें ऑरेंजिस रखना है, मान के चलो अच्छे वाला, ये भी रख सकते हो आप। ये आपको लगता है कि इसी में से कलर उठाने हैं आपको, है ना, तो इसमें से तो कलर उठाने का ऑप्शन तो मैं नहीं दे रहा, बट अगर देखता हूँ देता है तो ऑप्शन, इतने कलर है, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, प्लस पे क्लिक करके इसको देखते हैं। देखो इसमें से आपने कलर उठाने तो कैसे उठाओगे, देखो यहाँ पे पेंसिल आइकन दिख रहा है, ठीक है, ये कैसे कैसे करेंगे आपके स्क्रीन पे और बता दूंगा, पर मैं आपको बस थोड़ा सा कैनवा के वो बता रहा हूँ कि कैसे कैसे कैनवा आपको हेल्प कर रहा है। मैंने क्लिक किया
और यहाँ से मैं कोई भी कलर उठा सकता हूँ। जैसे ये कलर उठा तो ये कलर हो गया इसका। मैंने देखो ग्रीन उठाना है तो मैंने इस पर क्लिक किया पेंसिल पे, देन यहाँ पे मैं ले आया ग्रीन पे, दिख रहे हैं। जैसे मैं होल्ड करूँ ये लाइट ग्रीन है, ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन है, मैंने डार्क ग्रीन पे क्लिक किया, डार्क ग्रीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इस तरीके से चूज कर सकते हो। लेट से हम इसी को स्टार्ट करते हैं अपना फाइनल लोगो। इसको मैंने थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया ओवरऑल बॉक्स के अकॉर्डिंग। ये अलाइनमेंट है कि पूरा लेफ्ट से जितना स्पेस है राइट से भी उतना स्पेस रखो, टॉप से जितना स्पेस है बॉटम से भी उतना हो गया। ठीक है, ये ओवरऑल का अलाइनमेंट है। अब इसको आप डाउनलोड करोगे, शेयर पे क्लिक किया आपने, डाउनलोड पे क्लिक किया, PNG में डाउनलोड करेंगे, देन क्लिक ऑन डाउनलोड। ठीक है, और आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो गया। इधर भी हो रहा है डाउनलोड, ये आपके सिस्टम पे डाउनलोड होके आ गया, आपका लोगो रेडी है। ठीक है, अब हम जो भी सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह बनाएंगे इन्हीं कलर के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे। अब आपने कुछ, अब मान के चलो कि इनको कुछ चेंज करना था, मुझे इनके साथ ये लिंक शेयर करना है, अपने बेस पे भी अगर चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन देता है कैनवा आपको। देखो मैंने शेयर पे क्लिक किया, देन यहाँ पे ओनली यू कैन एक्सेस है ना यहाँ पे अभी, तो अभी तो क्या है कि मैं ही एक्सेस कर पाऊंगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा डिले चल रहा होगा ऑनलाइन वाला ना, थोड़ा डिले चलता है उसमें। बट यहाँ से आप जब क्लिक करोगे एनीवन विद द लिंक कैन एडिट, यानी इस लिंक को यूज करके कोई भी क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है। अब मैंने लिंक कॉपी किया, अब अगर मैं इनके साथ शेयर करूंगा, विशाल अग्निहोत्री कहाँ है, अब मैंने जैसे विशाल के साथ अगर शेयर किया तो विशाल इसको कब भी चेंज कर सकता है, इसको एडिटर फाइल मिल गया एक तरीके से। ठीक है, मैंने जो करना था अपने अकॉर्डिंग वो कर दिया, इसको जो भी अपना टेस्ट डालना है उसमें डाल पाएगा। अब जैसे इनका हम जो कैनवा साइन अप करेंगे इनके सिस्टम पे, उन पे सेम ये इस तरीके से काम करेगा जैसे मेरे केस में काम कर रहा है, एडिटर मोड में एज इट इज। पूरी वेबसाइट यही खुल जाएगी। हाँ, पूरा पेज यही खुल जाएगा, पूरा पेज, पूरा वेबसाइट यही लिंक खुलेगा, तो एज इट इज यही ऑप्शन होंगे सब। ठीक है, अब इस पे आप क्या करो, अपना अपने बार कैनवा पे अकाउंट साइन अप कर लो। ठीक है, फिर एक बार थोड़ा गो थ्रू करो, आज कल की क्लास में फिर हम यही चीजें करें। ठीक है, हाँ 2 से 3 दिन यही चीज चलेंगी। कल क्लास तो मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, कहने वाला नेक्स्ट क्लास, तो आप साइन अप कर लो। अभी पेलिन पे यूज कर लो, pelin.institute वाली जो आईडी है, एंड यू कैन आल्सो यूज ऑन योर पर्सनल आईडी जो भी आपने लॉगिन करी होगी। ये आपका है कंपनी का ऑफिस का? अच्छा, तो फिर आप है ना, और दूसरा कैनवा का मोबाइल ऐप भी है। ठीक है, तो आप मोबाइल ऐप से भी एक्सेस करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। ये जो मैंने लिंक शेयर किया ना, अगर ये मोबाइल ऐप से भी करना चाहेंगे तो कर पाएंगे। जैसे इस पर स्क्रीन थोड़ा सा ऐसा दिखेगा नहीं, बट आपको बताया था इसमें होगा ना, चेक करना। जैसे ये तो कंपनी वाला अकाउंट था, मान लो मुझे अपने पर्सनल से ओपन करना है, मैंने क्लिक किया, मेरा में कैनवा ऐप इंस्टॉल है, मैंने क्लिक किया इस लिंक पे, कैनवा ऐप ओपन हो रहा है, मैंने पहले से इंस्टॉल किया, आप भी कर लेना। यहाँ पे मेरे पास ये एडिटर मोड आ गया, ये आ गया। देखो मुझे चेंज करना था ना, ऑप्शन मिल जा रहे हैं, तो मोबाइल से भी मैं चेंज कर सकता हूँ, बट उतने ऑप्शन देखो इतने विजिबल नहीं होंगे आपको। रेगुलर इस पे करोगे तब तो पता चलेगा किससे कर रहा है, अदरवाइज थोड़ा हेक्टिक लगेगा इनिशियल लेवल पे। कर लो साइन अप। हाँ, ये ना देखो इनके पास आ गया एडिटर मोड। ठीक है, आपने इनको लिंक दिया था ना, लिंक दिया था, वो एडिटर वाला लिंक दिया था, तो ये भी कब भी चेंज कर सेम सकते हैं। करा। जैसे इनको आइकन समझ नहीं आ रहा, आइकन चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, इनका फॉन्ट चेंज करना है, एनीथिंग जो करना है वो सब कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड का ऑप्शन आ गया, जरा कलर का मैंने व्हाइट करना प्योर, या रेड करना था तो देखो रेड हो गया, व्हाइट करना था प्योर रेड व्हाइट हो गया, पहले वाला जैसा येलो रखना था तो लाइट येलो आ गया। ठीक है, और कुछ और भी कॉम्बिनेशन होंगे, हल्का ग्रीन रखना था तो ये आ गया। ठीक है, तो ये मल्टीपल ऑप्शन है, भी चेंज हो रहा है, वहीं भी चेंज हो रहा है। आपने ड्यूल कलर रखने तो देखो 2 कलर का ऑप्शन चेंज हो रहा है, यहाँ भी साथ साथ हो रहा है, तो ये जो एडिटर मोड है ना दोनों के पास, जैसे गूगल शीट पे नहीं होता क्या, वैसा ही है। मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आएगा। हम दूर से बैठ के हम समझाते थे आपको कौन सा कलर चाहिए, क्लाइंट को बताते रहो, हाँ, क्लियर बताते रहो। राइट, यहाँ कॉम्बिनेशन देख लो जो आपको समझ आ रहा है भाई, छोड़ देंगे बस, तो ऐसे आप, वो भी खुश हो जाएगा, हमारा भी काम भी। हाँ, ये भी सही लग रहा है। पिंक तो जूस उसमें नहीं आता ना, नहीं वो पीछे बहुत सारे स्ट्रॉबेरी टाइप्स होता है, येलो पर्पल होता है। ठीक है अभी के लिए। तो बाकी अब ये भी पता चला कौन चेंज कर रहा है, वीटी चेंज कर रहा है, इसमें आया था ना वीटी मतलब विशाल तंवर, वही बताया था अभी कौन चेंज कर रहा है। अभी जैसे मैं चेंज करूंगा मेरे वाले फोन से, तो मेरा अभी ये डीबी का अकाउंट है डिजिटल भारतीय करके, तो वो दिखा देगा। देखो अभी मैं चेंज करूंगा कुछ भी, तो यहाँ पे डिजिटल भारतीय आ गया,
तो मैंने इस नाम से वो प्रोफाइल बना रखी है कैनवा पे, इसलिए दिखा रहा है। DP है। और ये चेंज करेगा तो इसका नाम आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पे पता भी चल रहा है कौन कौन इस पे अकाउंट पे काम करते हैं। ठीक है, डिस्प्ले बाटे का लोगो आ गया, जैसे एक तरीके से ये पीए पहले एनालिटिक्स जिसमें हमने कर ही रखा है, ये ओपन करेगा तो इसका भी दिख जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतने, ज्यादा लोड नहीं देंगे आप लोगों को। ठीक है, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह 11 बजे। ओके बाय, धन्यवाद, थैंक यू।